पति की लंबी आयु व सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को गया में वट सावित्री व्रत किया। इस दौरान महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना की एवं वट वृक्ष की आराधना की। हालांकि इस बार लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में महिलाओं ने अपने घरों में व्रत किया और सावित्री व सत्यवान की कथा सुनी। वहीं कुछ महिलाओं ने आसपास स्थित वट वृक्ष के पास जाकर वट वृक्ष की पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष के तने में रंगीन कच्चा सूत लपेटते हुए प्रदक्षिणा फेरी भी किया। पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री पूजा किए हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में किए हैं। आज वट सावित्री पूजा की जाती है। हस्बैंड के लिए, पति की आयु के लिए पूजा किया जाता है। सावित्री पूजा है, इसको अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। इसलिए हम सब औरतों सब मिलकर इसे पूजा करते हैं, पंखा पूजते हैं और वर पूजा करते हैं। ये हमारे सावित्री पूजा है। भगवान से हम लोग यही दुआ करते हैं कि हमारे पति को लंबी आयु दे और उन्हें रक्षा करें। और ये कोरोना रहते हुए भी हम लोग अपने पति के लिए पूजा किए, वर पूजा किए। ये हम लोग के लिए सौभाग्य वाली बात है कि अपने गाँव में ही सही लेकिन किए। के दिन सावित्री ने सत्यवान के लंबी उम्र के लिए ये पूजा रखी थी। उसी के चलते सारे सृष्टि में नारी लोग ने अपने पति के उम्र के लिए अमावस्या के दिन ये पूजा रखती है, जिससे सुहागिन के सुहाग बढ़ता है और हस्बैंड के लंबी उम्र होता है। पति के लिए लंबी आयु के लिए मनाया जाता है और अपने बच्चों को भी जाती है। सुहागन औरत के लिए है एकदम। आज वट सावित्री पूजा पति की दीर्घायु लंबी आयु के लिए किया जाता है। मान्यता बोलते हैं कि पूजा करने से पति की लंबी आयु मिलती है और संतान प्राप्ति होती है। बीती रात गया टिकारी मुख्य सड़क मार्ग पर पंचानपुर के समीप सेंट्रल यूनिवर्सिटी डाक बंगला के पास खनन विभाग के पदाधिकारी की बोलेरो एवं हाईवा की आमने सामने जोरदार टक्कर से 2 होमगार्ड के जवान, एक सैफ के जवान और एक चालक की मौत हो गई। बोलेरो चालक चंदन कुमार के पिता सोहन सिंह ने बताया कि खनन विभाग के पदाधिकारी की गाड़ी उनका लड़का चलाता था। 24 घंटे किसी समय भी रेड के लिए यह लोग जाते थे तो उनको फोन आता था। उन्होंने कहा कि माफिया की नजर पर मेरा लड़का चढ़ा हुआ था, इसी कारण इस घटना को घटित कर सड़क दुर्घटना का नाम दिया जा रहा है। इस संदर्भ में पंचानपुर थाना प्रभारी विभूति शर्मा ने बताया कि खनन विभाग की गाड़ी और हाईवे की टक्कर हुई है, जिसमें 4 व्यक्ति की मौत हुई है और 2 होमगार्ड के जवान एवं एक सैफ और एक चालक की मौत हुई है। बोलेरो चालक चंदन कुमार के पिता सोहन सिंह ने प्रशासन पर सुस्ती का आरोप लगाते हुए कहा कि घटनास्थल पर उनका बेटा तड़प रहा था और प्रशासन वहां मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उसका इलाज जल्द से जल्द नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इलाज कराया जाता तो उनके बच्चे की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि यह घटना रात्रि 9 बजे की है। उस समय उनके बेटे की धड़कन चल रही थी। गाड़ी से निकालकर उन्हें मेडिकल लाया गया और गोलपत्थर इलाज के लिए ले गए। फिर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाईवा गाड़ी से खनन विभाग की गाड़ी जबरदस्त टक्कर मार दिया, जिसमें 4 व्यक्ति का डेथ हो गया, जिसमें 2 होमगार्ड जवान, एक सैफ जवान, एक ड्राइवर। ड्यूटी के आवर में किया था। सही समय पर इलाज होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। ऐसा आरोप लगा रहे हैं परिजन। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उसको हाईवा से और जेसीबी से उसको निकाले, जो परिजन के साथ में थे। क्या सर दुर्घटना एक संयंत्र के तहत की गई है, ऐसा लग रहा है तो अनुसंधान कर। मेरा 3 गो बच्ची था, तीसरे बच्ची की शादी किए थे। जो बाउंड्री गेट नहीं है घर पर, थोड़े जोर करके घर द्वार बनाते थे सर। हम मेरा बड़ा तरह गरीब आदमी,
ये अनंत खनन विभाग में गाड़ी पकड़ लिया सर। 8 महीना से एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, एक दिन भी आते दिन ड्यूटी करवाई नहीं सर। कभी इधर कभी उधर अनंत खनन के गाड़ी चलाते थे, कभी बालू पकड़ना है, कभी गिट्टी पकड़ना है। इंस्पेक्टर साहब अनंत खनन के बड़ा बाबू ऐसे साहब है जो छोड़ते हैं गाड़ी, उस साहब साथ एकदम बच्चा नियत इनको रख ले रहते थे बेटा के तरह। लेकिन हुजूर 10 बजे रात में खाना खा रहा था, फोन आया चंदन बाबू जाना है रेड मारने। एगो बाबू गाड़ी पकड़ के दे दिया, दूसरा गाड़ी के 10 बजे गेवे किया था, एक गाड़ी पकड़ लिया, दूसरा गाड़ी पकड़ी वाला था कि डंपर वाला एकरे पर मार के चक्का तोड़ के चढ़ गया हुजूर। हमको दूसरा गाड़ी से फोन आया कि आपका बेटा जख्मी, हम पहुंचे, हुआ था बेटा मेरा मरा नहीं। घटना कब का है? ये घटना कल 11 बजे रात के 9-10 में सारे यही टाइम होगा, समझ गए। 9-10 बजे यही टाइम है सर, जिसमें 3 गो सिपाही है, एगो मेरा बेटा, 4 ठो इसमें होगा। हम देखे तो नहीं हुजूर, लेकिन 4 ठो आदमी है, सुनने सब कोई देखा, घींच के कबाड़ के निकाला। लेकिन सर घटना कहाँ पे हुआ? घटना ये हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास। केंद्रीय डाक बंगला के थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे, एकदम कोसमा पहाड़ से डाक बंगला से थोड़ा सा आगे। कौन सा गाड़ी चलाते थे? जी अनंत खनन के गाड़ी चलाते थे। कौन सा गाड़ी? ये अधिकारी का गाड़ी, साहब का गाड़ी चलाते थे, लाल बोर्ड वाला अनंत खनन के गाड़ी साहब को लेके चलते थे, जो चलान काटते हैं उनको लेके चलाते थे। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग पोस्टमार्टम में आए सर, जो हुआ था हम लोग डेड बॉडी निकाले, हम कि बाबू जिंदा होगा तो लेके आए मेडिकल के बाद गोलपत्थल में वो घोषित कर दिया बाबू मरा हुआ है। लेकिन उस टाइम से प्रशासन हमारा बाबू को छुआ तक नहीं, न साथ में कोई आया हो, जो न पूछने के लिए कोई आया कि कैसा है क्या है। दुर्घटना हुई उस समय तक, उस दुर्घटना समय में सब दूर सब खड़ा थे, हम ही लोग जितना जनता थे कवार पवार के निकाले हैं, सब बाबू के निकाल के दूसरा गाड़ी पर लोड करके लेके आए हैं। क्या आपको लगता है प्रशासन अगर सही समय पर उसको इलाज कराते तो जीवित हो सकते थे? ऐसा हो सकता था सर, मेरा बाबू बच जाता सर, ऐसा अगर होता तो बाबू मेरा बच जाता सर तुरंत। कोविड-19 कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 4.0 के दौरान दुकान, वाहन परिचालन इत्यादि पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक गया की संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 से संबंधित संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 4.0 के दौरान संबंधित दिशा निर्देश पर चर्चा की गई। लॉकडाउन 4 के तहत गया जिला में जो रेड जोन है उसमें, जो कि प्रखंड मुख्यालय और हम लोग शहरी क्षेत्र को डील कर रहे हैं, वहाँ पर विभिन्न तरह की जो शिथिलताएँ दी गई हैं दुकानों को खोलने के लिए और वाहनों के परिचालन के लिए, उसके बारे में ये आज रखा गया है। और इसका डिटेल्स ऑलरेडी हम लोगों ने विभिन्न मीडिया के माध्यम से लोगों से शेयर किया है। मेरा लोगों से अनुरोध ये होगा, सर्वप्रथम दुकानदारों से, कि जो टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग को अक्षरशः अनुपालन करें और सुनिश्चित करें कि उस टाइमिंग के साथ आप स्टिक करें। दूसरा, अपने दुकान पे ग्राहकों को आप इंजिस्ट करें कि उन्हीं को आप एंटरटेन करेंगे, उन्हीं को आने देंगे जिनके द्वारा मास्क पहना गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी हालत में ओवर कंजेस्टेड या ऐसी सिचुएशन वहाँ पे पैदा नहीं हो। तीसरा, मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा कि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और कोरोना का खतरा अभी भी हमारे यहाँ बना है। शिथिलताएँ देने से वो खतरा कम नहीं हुआ है। हम लोग जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक हम लोग बाहर नहीं निकलें। अगर आवश्यकता पड़ती है बाहर निकलने का तो अपने घर के 3 किलोमीटर के अंतर्गत जो दुकानें हैं उनमें ही अपना सामान लें या शॉपिंग करें और वो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए। मेरा पुनः अनुरोध होगा, कम से कम वाहनों से बाहर निकले। प्राइवेट वाहनों से आप जितना वॉक कर सकते हैं या अन्य माध्यम से जा सकते हैं उसको आप लोग यूज़ करें, ताकि हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फिर जिले में कितना पॉजिटिव केस? जिले में अभी तक 17 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें कि 8 रिकवर हो चुके हैं
और 9 एक्टिव केसेस हैं। और ये देखा गया है कि जो अब नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो मोस्टली क्वारंटीन में, सारे क्वारंटीन सेंटर में जो हम लोगों ने सैंपल टेस्टिंग किया था सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में कि सैंपल टेस्टिंग करना है हर जगह से, ये पता करने के किस तरह का संक्रमण का प्रभाव है, वहाँ से पाया गया है। और उसका कोई ऐसा नहीं है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बाहर के लोग जो इससे संक्रमित है सभी लोग वहीं के लोग हैं। और पूर्व में भी पाया गया कि ऐसे केसेस में एक केस के बाद से नेक्स्ट केस नेगेटिव आता है। हम लोग उम्मीद करते हैं 7 से 8 दिन में ये सारे केसेस फिर से नेगेटिव हो जाएंगे और इनको वापस हम लोग छोड़ सकेंगे। आने वाले समय में कुछ और पॉजिटिव केस आ सकते हैं, उससे हम लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि हम लोग सुनिश्चित कर सकें कि हम और हमारा परिवार लॉकडाउन हुआ है तब से अभी तक हम लोगों ने जो है लॉकडाउन को लागू कराने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके अंतर्गत पूरे जिले में लॉकडाउन वायलेशन को लेकर 151 एफआईआर किए गए हैं, जिसमें 208 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अतिरिक्त मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन में 1,72,28,900 रुपये फाइन भी वसूल किया गया है सभी जो वायलेशन करते हैं। पूरे जिले में अंतर्राज्यीय, अंतर जिला और जिले के अंदर 90 चेकपोस्ट बनाए गए हैं जो कि फंक्शनल है और उनके द्वारा जो है लॉकडाउन को लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जिला पदाधिकारी के स्तर से 18 अधिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है जो क्वारंटाइन सेंटर ब्लॉक में बनाए गए हैं उन क्वारंटाइन सेंटर्स की नियमित रूप से कंट्रोलिंग करें और जो लोग वहाँ हैं उनकी सुरक्षा और साथ ही साथ सेंटर से इधर उधर नहीं जाने पाए इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो विभिन्न स्थानों से रेलवे स्टेशन से और बीमा मॉनिटरी से जो ब्लॉक में जाते हैं लोग उनके लिए 10 डेडिकेटेड स्मार्ट पार्टी जो है बीमा मॉनिटरी में दी गई है जो वाहनों को स्मार्ट करके समर्पित ब्लॉक मुख्यालय तक ले जाते हैं। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के मटिहानी पंचायत के कंचनपुर हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में बुधवार की रात विषैले सांप काटने से एक युवक की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार अपने माता पिता के साथ 17 मई को वह युवक मुंबई से आया था। उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर पर जगह न होने के कारण लोग बरामदे में ही सो रहे थे। बुधवार की रात्रि में सोने के बाद विषैली सांप ने काट लिया, जिससे 7 वर्षीय अंकुश राज की मौत हो गई। मृतक मटिहानी गांव का ही रहने वाला बताया जाता है। इस घटना के संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरे संज्ञान में ये सुबह आया और मैंने इमीडिएटली डीडीसी को इसको इंक्वायर करने के लिए बोला है। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आया है कि जो परिवार है उस परिवार को बुमवार में जो परिवार और महिलाओं के लिए जो क्वारंटीन कैंप बनाया गया वहाँ पे भेजा गया था रहने के लिए, लेकिन वो अपने गांव के पास रहना चाहते थे वो लोग, इसलिए वहाँ से वापस आके कंचनपुर में रहे, जो कि बेसिकली परिवार के लिए उपयुक्त नहीं था, वो अन्य मेल मेंबर्स के लिए था। दूसरा, कल रात को बारिश हुई थी वहाँ पर और बारिश के कारण जो पहले से वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हुआ था वो उसका लाभ नहीं मिला और इस तरह से एक सांप के द्वारा वहाँ पर काटने की घटना हुई। सुबह 3 बजे के आसपास जैसे ही समाचार मिला वहाँ से उस बच्चे और परिवार को मतलब ये JPN हॉस्पिटल लाया गया 4 साढ़े 4 तक और उसके बाद इंश्योर किया गया कि उसका इलाज हो सके। हम हर पहलू को देख रहे हैं, अगर क्वारंटीन सेंटर पे सुविधाओं की वजह से अगर कोई ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है, BDO-CO से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है, DDC का इंक्वायर कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल स्तर पर भी अगर कोई इस तरह का कोई शिथिलता पाई जाती है तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हम लोगों का 0 टॉलरेंस है और प्रशासनिक स्तर से अगर कहीं कोई शिथिलता होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ क्योंकि मैक्सिमम जगह क्योंकि अब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो अब ये क्वारंटीन कैंप्स अब लोग गाँव तक जा रहे हैं, गाँव में खोले जा रहे हैं, स्कूलों में खोले जा रहे हैं। यहाँ पर एक मेजर जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को भी दी गई है वहाँ के, चाहे वार्ड सदस्य हों, चाहे मुखिया हों या पंच हो वहाँ के, और लोगों को भी एक उसके लिए उसमें स्टेक होल्डर बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि उस स्तर से भी ये जिम्मेदारी का निर्वाह होगा और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे और ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा
कि ऐसी घटना दोबारा न हो। गया के मोहनपुर प्रखंड स्थित मटिहानी पंचायत के ग्राम कंचनपुर स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे लोगों में से एक बच्चे की सांप काटने से 2 दिन पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। लोगों ने मोहनपुर बीडीओ पर शिकायत किया है कि उनके लापरवाही के कारण ही बच्चे की मौत हुई है। वहीं युवा नेता प्रेम कुमार एवं जिला महासचिव जाप के द्वारा जिला पदाधिकारी से मोहनपुर बीडीओ को सस्पेंड करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मोहनपुर बीडीओ की लापरवाही के कारण ही बच्चे की मौत हुई है, इसलिए बीडीओ को सस्पेंड किया जाए। आज बहुत अफसोस के साथ मेरा कहना पड़ रहा है कि जो आज मोहनपुर प्रखंड की मटिहानी पंचायत ग्राम कंचनपुर में जो घटना घटी रात में, जो एक मासूम बच्चा को सांप काटने से 7 साल का डेथ कर गया। इसका कारण यही है कि अंधेरा होने के कारण बच्चा का सांप काटने से मृत्यु हो गया। मैंने इसके पहले भी कंचनपुर के क्वारंटाइन सेंटर के लेकर मैंने पत्रकार बंधु को भी मैंने सूचित किया था और वीडियो साहब को भी हमने अलर्ट किया था कि आप वहां पे व्यवस्था कराएं। लेकिन वीडियो मोहनपुर प्रखंड के वीडियो साहब को कहने के बावजूद भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। आज उसका कारण ये बना कि एक मासूम बच्चा का जान गया। मैं इस घटना को घोर निंदा करते हुए और उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ और मैं जिला पदाधिकारी से मैं आग्रह कर रहा हूँ। मैं प्रेम कुमार जन अधिकार पार्टी जिला महासचिव, मैं जिला पदाधिकारी से मैं मांग करता हूं कि मोहनपुर प्रखंड के बीडीओ को अविलंब उसको सस्पेंड किया जाए। ये बच्चा का मृत्यु का कारण मोहनपुर प्रखंड के बीडीओ का है। इसकी इतनी लापरवाही है, डीएम साहब आप इन्हें पता कर लीजिए। मोहनपुर प्रखंड के बीडीओ का ये लापरवाही, इतना बड़ा लापरवाही है कि आप इन्हें पता कर लीजिए। कहीं पे इसका कोई भी क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं डीएम साहब से मैं आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इन्हें अविलंब सस्पेंड करें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। ये तो कितने बच्चे के मौत देखना पड़ेगा, कितने लोगों के मौत देखना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं डीएम साहब से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप मोहनपुर प्रखंड के बीडीओ को अविलंब इसको सस्पेंड कीजिए। गया नगर निगम सभागार में डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जलापूर्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन नगर आयुक्त सावन कुमार के द्वारा किया गया। बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता केपी देव, उपनगर आयुक्त अजय कुमार, उपनगर आयुक्त साहब यहिया, जल पार्षद राकेश कुमार, कनीय अभियंता दिनकर प्रसाद, सहायक अभियंता विनोद कुमार सहित जलापूर्ति से संबंधित अन्य कर्मचारी उपस्थित हुए। बैठक में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बुडको को कहा कि आपका काम आधा अधूरा है, पानी की किल्लत जिन क्षेत्रों में होगी आप कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने धोबिया घाट पंपिंग केंद्र के संबंध में कहा कि नया बोरिंग में 40-40 HP के मोटर लगाएं और निगम के पाइपलाइन को जोड़ें। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर संपूर्ण कार्य निष्पादित कर लिया जाए। डिप्टी मेयर ने कहा कि निगम से किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो बताएं, लेकिन कार्य में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा केंद्र के जर्जर पाइप को बदलने का भी आदेश उनके द्वारा दिया गया। बैठक में इसके अलावा मुस्तफाबाद, गेवल बीघा, एपी कॉलोनी, अलीगंज, सिंगरा स्थान सहित अन्य वार्डों में पेयजल से जुड़े समस्या पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त सावन कुमार ने बुडको को फटकार लगाते हुए कहा कि जहां पेयजल का संकट नहीं है वहां काम लगाए हुए हैं, लेकिन पेयजल संकट से प्रभावित क्षेत्र को पहले ठीक करें। बागेश्वरी, धोबिया घाट सहित अन्य मोहल्ले पेयजल समस्याओं से ग्रसित हैं। इस मौके पर चापानल की मरम्मती को लेकर संबंधित अधिकारी दिनकर प्रसाद से जानकारी में बताई गई कि शहर में नगर निगम के 800 चापाकल की सूची है, जबकि पीएचडी विभाग के लगभग 398 चापानल हैं। इनमें जितने भी खराब पड़े चापानल हैं उसकी मरम्मती जल्द करवाई जाए। मेरे द्वारा नगर आयुक्त को यह मैसेज दिया गया था कि एक बैठक बुलाएं जिसमें बिंदुवार जलापूर्ति का और सफाई व्यवस्था पर और विकास योजनाओं पर एक बैठक का आयोजन किया जाए। समीक्षा बैठक आज आहूत थी
जिसमें संबंधित सभी पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए। सबसे पहले इसमें जलापूर्ति का समस्या जो बागेश्वरी या शहरी क्षेत्र में है उस पर विचार किया गया। इसमें श्रीराम एपिक के द्वारा जहाँ जहाँ जो कार्य दिए गए हैं एग्रीमेंट के अनुसार और रेमकी के द्वारा जो दिए गए हैं उस संबंध में समीक्षा हुआ। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बागेश्वरी के पानी सप्लाई के लिए 50 HP का मोटर को पानी का डिस्चार्ज कम होने के कारण 20 HP लग गया और पास में रेमकी द्वारा जो 3 अन्य बोरिंग हुआ है उसमें 25 HP का मोटर लगाया जा रहा है एडिशनल। उसको हम लोगों ने आज संशोधित करके अगले 1 सप्ताह में 40-40 HP का 2 मोटर लगाने के लिए, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करने के लिए और 1 सप्ताह के अंदर वाटर का कनेक्शन, नया कनेक्शन दे करके और जो एग्जिस्टिंग पाइप है नगर निगम का उसके द्वारा जलापूर्ति प्रवाह रूप से निर्वात करने का आदेश दिया गया है। उसके बाद जलापूर्ति से संबंधित जितने चापाकल हैं उसको तुरंत बनाने का निर्देश दिया गया है। प्याव जहां नहीं बन पा रहे थे उस प्याव को सामान के अभाव था, सामान के लिए नगर आयुक्त ने बताया कि बरनवाल ट्रेडर्स से उसका समायोजन कर दी गई है, व्यवस्था बना दी गई है। वहाँ से सामान आके सारे प्याव निरंतर बनेंगे। भैट का टेंडर हुआ है जो बन रहे हैं। 250 जो नए भैट बनने हैं वो 250 नए भैट जो है वो रिव्यू किया गया उसमें काम प्रगति पर है और लॉकडाउन के वजह से थोड़ा धीमा पड़ा था, उसको और प्रगति करके जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त गवलबिघा पुलिस लाइन में और फोर्स पानी का टंकी ज़्यादा बढ़े और AP कॉलोनी, मुस्तफ़ाबाद और अलीगंज, करीमगंज में उसके लिए जो ITI में बोरिंग हुआ है उसमें 75 HP और 125 HP का मोटर लगाना है। उसको जल्दी ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा करके उसको जोड़ने का निर्देश दिया गया है और जो टंकी बना हुआ है सिंगरा स्थान में उसको पानी का सप्लाई और बढ़ाने का निर्देश दिया गया है ताकि आसपास के लोगों को कठिनाई नहीं हो। गया के वजीरगंज प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज के डॉक्टर नंदलाल प्रसाद एवं स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की पहल पर क्वारंटाइन सेंटर रामा अनुग्रह उच्च विद्यालय वजीरगंज में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के NPCDCS योगा अनुदेशक टिंकू शाह डॉक्टर के द्वारा क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को योग के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न आसनों और प्राणायाम व्यायाम सिखाया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते मद्देनजर को देखते हुए यूनिटी पावर को बढ़ाकर बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इस मौके पर योगा डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि आज के इस दौर में स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगा ही है। योगा एक महत्वपूर्ण और सार्थक पहल है जिसे जन जन तक पहुंचाना जरूरी है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत करना है। मैं रामेश्वर भगत, मध्य विद्यालय मलठिया शारीरिक प्रखंड शिक्षक। मैं कोविड-19 के सेंटर पर वजीरगंज हाई स्कूल में हूँ और मैं योगा करा रहा हूँ यहाँ। और इस योगा से मैंने कोरोना को हराना है, मातना है और स्वस्थ भी रहना है। यहाँ जो सारी व्यवस्था ठीक है और हम लोग जितने भी हैं वो सही ढंग से यहाँ पर ही योगा प्राणायाम कर रहे हैं। 3 दिन से कर रहे हैं सर। क्या लग रहा है सर, और इससे क्या है कि शरीर के हानिकारक नहीं कर रहे हैं, बढ़िया सुरक्षित रहते हैं और इससे क्या है कि फुर्ती भी बढ़ा रहते हैं सर। हम तो आए जयपुर से सर, घर लखनऊ में। सर योगा करने से बहुत अच्छा लगता है, शरीर फुर्ती रहता है और बीमारी भी इससे दूर रहेगा। सर बताते हैं, इससे हम लोग भी कर रहे हैं। अभी तो 3-4 दिन 5 दिन से आ रहे हैं सर। हाँ सर, कुछ तो शरीर में अच्छा लगता है। ये है कि लाभदायक को मिल रहा है और फुर्तीली बढ़ रहा है और हर तरह के मतलब अपना काम धाम में मन लगेगा और योगा करने में भी अच्छी बात है। हर तरह से किया जाता है और कर रहे हैं हम लोग। टिंकू शाह योगा इंस्ट्रक्टर वजीरगंज CSC में कार्यरत हूँ और आज जो कार्यक्रम चल रहा है ये कोविड-19 को हराने का एक प्रयास हो रहा है, सतत प्रयास हो रहा है
क्योंकि हमारे वजीरगंज से हमारे प्रभारी डॉक्टर नंदलाल जी का एक आदेश आया है कि जो भी कोविड-19 के जो यहाँ पर आपके स्कूल में उपस्थित हुए हैं, जिनको यहाँ पर रखा गया, उनको बेहद सुविधा दिया जाए, उनको एक स्वास्थ्य के मायने में एक अच्छा एक मुकाम दिया जाए, जिसको कहता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस विकार प्रश्नम च। इनकी स्वास्थ्य की रक्षा हमें करने, इनको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये योगाभ्यास इनके जीवन को एक परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा।